हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथी आबादियों में आते हैं और किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए वन विभाग द्वारा किस तरह की तैयारियां की गई हैं, बात कर लेते हैं हरिद्वार डीएफओ नीरज कुमार जी से। सर, प्रतिवर्ष जो है किसानों की फसलों को जंगली हाथी द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है, तो इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियाँ विभाग द्वारा की गई हैं? देखिए, ये हरिद्वार की बहुत पुरानी समस्या है। यहाँ बहुत ही पिछले काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से जंगली हाथी जो है श्यामपुर के जंगलों की तरफ से आते हैं और गंगा जी पार करके, और जो यह हमारे हरिद्वार की तरफ के जो खेत हैं किसानों के लगे हुए, यहाँ पर वो अपना जाके और जो फसलें होती हैं, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, इनको जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो जब इस बार जो है काफ़ी इसमें हम लोगों ने सोच विचार करके काफ़ी प्रयास किया है, और कुछ समय पश्चात, चूँकि यहाँ महाकुंभ का भी एक आयोजन हो रहा है, तो कुछ समय पश्चात हम लोग इसमें एक तो सोलर फेंसिंग प्रस्तावित कर रहे हैं। पूरे ये आपके लगभग 17 किलोमीटर के इस क्षेत्र में ये सोलर फेंसिंग लगेगी, जिससे कि यहाँ से लेके और लक्सर तक का पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जहाँ पर कि जैसे ये मिसरपुर, अजीतपुर, कटारपुर, इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर कि हरिद्वार से एकदम लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनके द्वारा क्षति पहुँचाई जाती है, वहाँ पर कुछ हम पत्थरों के वायर क्रेट्स, गैबियंस जो होते हैं, पत्थरों की दीवार, जालीदार तार के अवरोधक जो होते हैं, वो बनाएंगे, जिससे कि उन क्षेत्रों में हाथियों का प्रवेश न हो सके। और साथ ही कुछ दीवार बनाएंगे, हाथी सुरक्षा दीवार बनाएंगे कुछ क्षेत्रों में। और इसके अतिरिक्त अभी एक हम लोगों ने प्रयोग किया है, एक रिपेलर्स हैं, जिसमें कि जो कि ध्वनि भी निकालते हैं और जो कि प्रकाश भी देते हैं अलग अलग तरह का, तो वो भी काफ़ी प्रभावी सिद्ध हुआ है। और लगभग 10 हमने इस बीच लगाए हैं इन क्षेत्रों में, और वहाँ से जो हमें फीडबैक मिला है ग्रामीणों का, कृषकों का, बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी और ज़्यादा से ज़्यादा लगवाया जाए। एक निश्चित झुंड ही हाथियों का कई बार देखने को मिलता है कि बार बार के एरिया में आता है, तो उनको किस तरह चिन्हित किया जाता है कि हाँ कि यही झुंड है और इन्हीं को रोकना है आने से आबादी क्षेत्रों में या किसानों की फसलों को बर्बाद करने? हाँ, इसमें बेसिकली अलग अलग समय पर अलग अलग हाथियों के झुंड हैं। जैसे आजकल वर्षा काल है, तो कुछ टस्कर हाथियों का, 5-6 टस्कर हाथियों का जो झुंड है वो आ रहा है। और वर्षा के बाद जब पानी थोड़ा कम हो जाता है, तो कुछ फीमेल हाथियाँ भी जो है इस तरह से आते हैं नदी पार करके। तो अभी हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों से लगातार इसमें लग के WI जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक संस्था है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में एक संस्था है, उसके वैज्ञानिकों के साथ मिल के इसमें लगातार हाथियों को मॉनिटर करके पिछले 2-3 महीनों से, और उसमें ट्रैक किया है कि कौन कौन से हाथी हैं जो कि इधर ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे लगभग 10 हाथी चिन्हित कर लिए गए हैं, और इन 10 हाथियों को रेडियो कॉलरिंग किया जा रहा है, जिसमें उनको एक कॉलर पहनाया जाएगा जो कि सीधे, जिसका यहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम से जो है कनेक्शन रहेगा, और यहाँ से हमको उनका जो मूवमेंट है वो हम ट्रैक करते रहेंगे, और जिससे कि ये होगा कि उनको, हाथियों को, अगर वो इधर की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ से पीछे की ओर धकेला जा सकता है। सवाल, जैसे कि आपने कहा कि कॉलर लगाए जाएंगे, तो उस कॉलर लगाने के क्या लाभ होंगे? किस तरह पता लग पाएगा कि किस तरह कॉलर पूरी तरह काम करेगा? ये कॉलर ऐसे होते हैं कि ये जो है जब हाथियों को पहना दिए जाते हैं, तो इनका सैटेलाइट से कनेक्शन होता है, और सैटेलाइट सीधे सिग्नल भेजता है हमारा जो यहाँ कंट्रोल रूम रहेगा। तो उससे हमें ये रियल टाइम पता लगता रहता है कि हाथी इस समय किस दिशा में चल रहा है, कहाँ की ओर अग्रसर है। तो यहाँ जो हमारा हर डिवीज़न ऑफिस में हमारा एक कंट्रोल रूम बनेगा, उसमें जो हमारा ऑपरेटर एक आदमी रहेगा, वो वायरलेस से कनेक्टेड रहेगा, और वायरलेस से जैसे ही उसको मूवमेंट दिखाई देता है कि वो नदी पार करके और खेतों में प्रवेश कर रहे हैं या नदी की ओर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो तुरंत हमारे जो दल वहाँ पर तैनात रहते हैं, 5-6 टीमें जो अलग अलग जगह पर तैनात रहती हैं, उनको वो तुरंत सूचना करेगा। और उससे ये फ़ायदा होगा कि अभी क्या होता है कि मान लीजिए 4 हाथियों ने प्रवेश किया या 5 हाथियों ने, वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, तो हमारी टीमों के लिए भी उनको आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कॉलर रहेगा तो हमें 4 या 5 एक-एक की मूवमेंट का पता रहेगा, तो हम लोग उसी जगह पे, स्पॉट पे पहुंच के कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे साथ हरिद्वार डीएफओ नीरज कुमार जी, जिन्होंने कहा कि हाथियों को आबादी या किसानों की फसलों को बर्बाद करने से रोकने के लिए पत्थरों की दीवारें भी बनाई जाएंगी, और साथ ही विशेष टेक्नोलॉजी कॉलर का भी प्रयोग किया जाएगा। के साथ अमित नंद, खबरें हरिद्वार।